हर पर्वत पर मानिक नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्तामणि नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में मीनू दत्तरवाड़ जैसे खिलाड़ी नहीं होते। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। तो आपकी जर्नी बताएं भाई, आपको कब लगा कि भाई मेरे को यही गेम अच्छा रहेगा? नहीं, गेम बहुत सारे होते हैं जैसे। इंटरेस्ट पे बात होती है सर, मतलब इंटरेस्ट ही मेरा खो खो में हो गया था, फिर खो खो को छोड़ने का मन ही नहीं था मेरा। अगर कोई बोलता भी था कि कोई दूसरा गेम कर लो तो नहीं खेलना है तो खो खो ही खेलना है। अच्छा, तो फिर जैसे आपने यहाँ पे आपके जो कोच हैं सर जी का भी बड़ा योगदान रहा और राजेश दलाल जी, उन्होंने आपका टैलेंट कब पहचाना? डायरेक्टर संजय सर, मैं डीसीएम स्कूल में प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब पहले भी वहीं पे की और अब भी वहीं पे कर रही हूँ मैं। मतलब स्पीड वगैरह देखी तो कोच को, एक गुरु को पता होता कि ये बच्चा कहाँ चल सकता है, तो मेरी स्पीड वगैरह देखी थी तो उनको देख के सर ने बोला कि बेटा आप ये गेम करो, तो फिर मेरा तभी से मतलब इंटरेस्ट हो गया था कि यही करना है अब तो। संजय जी को सर, आपने इस जो डायमंड को तराशा है तो इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको कैसे पता चला भाई, क्या सपोर्ट रही आपको? जैसे अभी मीनू ने बताया, ये गुड़िया छोटी सी थी, सेकंड थर्ड क्लास में, तो उस टाइम से ही स्पोर्ट्स के टच में आई। तो एक कोच होता है, वो हम लोग पहचान लेते हैं कि इस बच्चे में किस तरह का टैलेंट है, कि इसकी स्पीड कैसी है, मूवमेंट कैसा है, इसका स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमारे जैसे अदर गेम्स भी थे, एथलेटिक्स भी थोड़े दिन मीनू ने किया है, तो अदर हैंडबॉल, बॉक्सिंग, नेशनल कबड्डी, काफ़ी सारे गेम्स हैं। लेकिन जो इसका स्टेमिना था, जो इसकी मूवमेंट और स्पीड थी ना, और सबसे अच्छा कि खो खो में ये एक माइंड गेम है और वो भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि ये खो खो में बहुत अच्छा करेगी, तो फिर हमने इसको गाइड किया और इसका इंटरेस्ट भी बहुत जल्दी बन गया था कि खो खो सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है गेम। हाँ जी। तो सर जैसे जब मान ले भाई इन्होंने खेलना शुरू कर दिया, तो पहली बार कहाँ खेलने गए था? मैं नेशनल खेलने गई थी महाराष्ट्र। हाँ, वहाँ पे अंडर 14 की नेशनल खेलने गई थी, सिल्वर मेडल लिया था हमने हरियाणा के लिए वहाँ। तो जैसे मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा भाई, जो मैंने देखा भाई सूर्यवाड़ा चौक से आपका जो भव्य स्वागत हुआ भाई, काफिला बहुत बड़ा था जैसे, तो आप जैसे इमोशनल काफ़ी हो गए, जैसे वो चीज़ खलती, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो क्या सपने थे जैसे फादर को? हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मतलब अपने जो फादर के मदर के ड्रीम होते हैं वो साकार करें। मेरे भी फादर का ड्रीम था जो कि मैंने साकार किया है। तो मतलब ये था कि अब फादर होने चाहिए थे यहाँ, उनकी कमी महसूस हो रही थी उस टाइम पे। वो कहते हैं ना भाई, अभी तो शाम हो गई है, खेलने चलो ना पापा, खेलने चलो ना पापा, भाई मम्मी तो सो गई है, अब चुप थपकी लगाकर सुला दो ना पापा, और इस दुनिया को बता दो कि मैं बोझ नहीं हूँ इस दुनिया पे, ये समझाओ ना पापा। बड़े इमोशनल वर्ड है, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। पापा, बड़े इमोशनल वर्ड है, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। तो जैसे आपको कब पता चला? मैं साई की ट्रायल देने गई थी गांधीनगर, घर आई थी, फिर मैं पापा एक्सपायर हुए थे 16 फ़रवरी को और मैं 21-22 को आई थी।
राजेश सर की फैमिली, संजय सर की फैमिली मेरे साथ आए थे घर। फिर मुझे घर आने के बाद पता चला था, मतलब 5-6 दिन हो गए थे। हाँ जी, तब आपको ये पता था। हाँ जी सर, जैसे जो आप बता रहे थे अभी भाई, ये इस चीज़ों का ध्यान रखना आगे बता रहे थे, इनको क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं लर्निंग हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको शुभकामना देता हूं कि आप लोग ही हो जो मीनू दत्तरवाल जैसी बेटी को हीरा तराशने का सही काम कर रहे हो। और मैं इसके ऊपर एक बात और कहूँगा कि मीनू बेटा, आपका गांव जो है बिठुंडा, उकलाना हलके का बड़ा गांव कहलाता है। बड़ा गांव, आपने किया बड़ा काम और साथ में किया बड़ा नाम। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप इस बड़े गांव का बड़ा नाम करते रहेंगे और भविष्य में ना सिर्फ खुद बल्कि आप जैसी सैकड़ों प्रतिभाओं को आप तराशेंगे और अपने से भी बढ़िया एक डायमंड देश के लिए प्रस्तुत करेंगे। और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि कोई मीनू दत्तरवाल थी जिसने अपने से भी बढ़िया बच्चों को तैयार किया और देश के लिए सोना जीत के लेकर आई। तो मैं तो आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये बात ज़रूर कहूँगा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल सिर्फ खेल होता है, इसमें हार जीत नहीं होती। ये तो सिर्फ एक पहलू है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं वो सिर्फ और खेल को खेल की भावना से खेलेंगे तो उसके अंदर जो मज़ा है वो अलग ही तरीके का होता है। और जीत का जो मज़ा है वो खुद की बजाय उसके साथ वाले ज़्यादा उसका आनंद चखते हैं। यही कारण है कि आज पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा देश आपके लिए बड़ा हर्षोल्लास से, बड़ी खुशियों के साथ। और मुझे जब पता लगा, मैं पीछे तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने संजय सर से बात की। हालांकि मैं आपके गांव में एक बार नहीं सैकड़ों बार आ चुका हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता रहा हूँ। बच्चों को मोटिवेट करना, पढ़ाई के लिए, खेलों के लिए। संजय जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, बेटा, जितने आगे आप बढ़ते जाओगे उतनी ही आपकी कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी, कंपटीशन भी टफ होते जाएंगे। और आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने खेल को इतना बेहतरीन तरह से कि लोग आने वाले टाइम में आपका उदाहरण प्रस्तुत करें। आज अगर हम कहीं हॉकी की बात करते हैं तो ध्यानचंद को लोग भूल नहीं पाए, जिनको हॉकी का जादूगर कहा गया था। तो अभी संजय सर ने कहा था कि खो खो कोई ताकत का खेल नहीं है, ये माइंड गेम है। किस तरह से पलक झपकते ही आप किसको चकमा दे करके कहाँ हाथ लगा रहे हो, ये सिर्फ आपको ही पता होता है, सामने वालों को ही पता नहीं होता कि कहाँ उसको टच कर दिया। और जब पता लगता है ना तो उससे पहले आउट हो चुका होता है। तो ये आपकी खूबी है और आपके हमने खेल देखे। और मैं एक बार फिर जो चैनल लर्निंग हरियाणा आपके गांव में आया है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को हमेशा मोटिवेट करने के लिए आगे आएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बीच में मैं ज़रूर कहूँगा कि बेटी मीनू दत्तरवाल ने जो काम करके दिखाया है, ये इनके परिवार में, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि इन्हीं के परिवार से ऑलरेडी एक NIS वो मतलब पड़ोस से हो चाहे, लेकिन फर्क पड़ता है वो खो खो से ही है। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि खो खो का प्लेयर ऑलरेडी इनके पड़ोस में है, इनके घर में है। बिल्कुल। तो उससे मोटिवेट होकर के, और संजय दत्तरवाल साहब ने एक हीरे को तराशने का जो काम किया, इनके जो कोच साहब हैं दलाल साहब, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। जब तक ये कोच जी जान से अपने बच्चों पे लगाएंगे और बच्चे उसका 100% देंगे तो कोई ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि उसको सफलता ना मिले। और एक बात और बीच में कहूँगा, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। तो ये हमारी बेटी मीनू दत्तरवाल ने किया और भारत की झोली में गोल्ड जीत कर डाला और आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरह गोल्ड डालते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मीनू दत्तरवाल। लास्ट में संजय सर, जैसे माता पिता प्रथम गुरु होते हैं जी, उसके बाद आप जब ये जीत कर आई आपको कितनी खुशी हुई? सर ये तो अजीब सा क्वेश्चन है आपका।
क्योंकि हाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एक्सप्लेन शब्दों में नहीं जा सकता, वो तो नहीं किया जा सकता। मतलब खुशी के इतने आंसू थे, मतलब मैं कह सकता हूँ कम से कम 5-6 बार आंसू आए होंगे मेरे, मतलब बैठे बैठे भी, रात को सोते हुए भी, कि हाँ मेरा ड्रीम था मेरा भी ये कि मेरे बच्चे जो वर्ल्ड कप जीत करके आए। बिल्कुल मैं जब से स्टार्ट किया तब से बोलता रहा हूँ कि तुम विश्व जीतोगे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप ब्लॉक में जीतेंगे, डिस्ट्रिक्ट जीतेंगे, स्टेट जीतेंगे, इंडिया जीत, नो। हमेशा ही मैं जब भी इनसे रूबरू होता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, तो हमेशा से मैं ये बोलता हूँ कि हमने विश्व जीतना है। हम भारत देश के खिलाड़ी हैं, भारत देश के लिए विश्व कप लेके आना है। तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। और उनको हम एक बात मैं हमेशा बोलता था कि जिस दिन तुम ऐसा काम करके दिखाओगे ना, तुम सूर्यवाला चौक से लेकर गांव तक ढोल नगाड़ों के साथ लेके आएंगे, और इतनी भीड़ के साथ। वो भी एक मैं कहता हूँ कि थैंक्स, मैं पूरा गांव क्षेत्र, कि मैंने उनके सामने तो ये एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ सोच रखा है। उन्होंने अपने आप ही तैयारियां कर दी। और आपने देखा होगा कि सूर्यवाला चौक से भी आगे चले गए थे। एक पेट्रोल पंप कृष्णा पंप है, वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया था, काफ़ी दूर से आए थे, तो वहाँ स्टे पे वहीं पे लोग पहुँच गए, वहीं पे पत्रकार साथी पहुँच गए थे। और फिर गांव तक आते समय एक मतलब रोड जाम, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ लोग ना हो। ट्रैक्टर, बाइक, पैदल, सभी काफिले के साथ आए थे। ये मेरे माइंड में पिक्चर पहले से थी, और मैं इनको पहले बोला करता था ये चीज़ें, और ये ऑटोमेटिकली हुई। इन्होंने अपना काम किया, लोगों ने अपना काम किया। बिल्कुल। और जब आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, जैसे फिर जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, वो एक्शन कैसा था वो पर? मिले नहीं सर पीएम से, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। खेल मंत्री से मिले थे हम। हाँ, आचार संहिता लगी हुई थी उस टाइम पे वहाँ, तो मिल नहीं पाए थे। और लेकिन उन्होंने बधाई दी थी, जैसे राष्ट्रपति ने दी थी, अमित शाह ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे सीएम ने, सबने शुभकामनाएं दी थी। तो अंत में जाते जाते जो अब खेल रहे हैं, जैसे आपके जूनियर लड़कियां, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये ड्रीम है कि मैं कहती हूँ मेरे से भी अच्छी निकले। मैंने वर्ल्ड कप जीता है, हमारे ही स्कूल से, डीसीएम स्कूल से, हमारे ग्राउंड से ओलंपिक प्लेयर आगे आए सर निकल के। और जो उनका गोल है, मतलब उनके ड्रीम है, जैसे मैंने अपने कोच का मतलब मेरे डायरेक्टर संजय सर का ड्रीम था कि हम इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करें, तो उनका सपना भी मैंने साकार किया है, और पेरेंट्स का सपना भी साकार किया है। और बच्चे भी हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि जो अपने पेरेंट्स के, उनके खुद के ड्रीम है वो पूरे करो। मतलब अच्छी लाइन, नशीले पदार्थों से दूर रहो। बॉयज़ को भी, बॉयज़ और गर्ल्स, मैं तो यही कहूँगी सर। आज क्योंकि आजकल जो नशा का ट्रेंड है वो बहुत खतरनाक है, ज़्यादातर खिलाड़ी इसी चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। हाँ सर, डोपिंग। ये अच्छा आपका विचार है? नशा जो है वो या तो प्लेयर होगा वो खेलेगा या नशा करेगा। नशा करने वाला कभी प्लेयर नहीं बन सकता, और प्लेयर कभी नशा नहीं कर सकता। यस सर, थैंक यू। तो ये थी मीनू दत्तरवाल जी, जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो धन्यवाद। बंद कर दो। ठीक है।